नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन अपडेट हिंदी। आज है 31 मई 2026, दिन रविवार। आप सभी को हैप्पी संडे। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें, मौसम अपडेट, सरकारी फैसले, कर्मचारियों और किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और खेल जगत की प्रमुख खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित करीब 20 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसी बीच मानसून को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। केरल में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। देश भर के किसानों और आम जनता को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। अब बात करते हैं आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र की। रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजार में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों को नकदी लेन देन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई जल्द ही नया किल स्विच फीचर लॉन्च कर सकता है। इस सुविधा के जरिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में ग्राहक अपने खाते से होने वाले लेन देन को तुरंत रोक सकेगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार ने एलपीजी कनेक्शनों की निगरानी को और सख्त करने का फैसला लिया है। फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था और तकनीक की। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया है। डिजिटल विकास और तकनीकी नवाचार के मामले में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो गया है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राजनीतिक खबरों की बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कई राज्यों के संगठनात्मक मुद्दों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल तेज है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब खेल जगत की खबर। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई हैं। मैच को लेकर होटल और हवाई टिकटों की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी ओर भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल में हार गई हैं, लेकिन उन्होंने वापसी का भरोसा जताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर में सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारतीय सेनाएं हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। कर्मचारियों और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने ठेका और आउटसोर्स व्यवस्था में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए हजारों कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षकों के लिए भी एक अहम खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब संबंधित शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस फैसले को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो अमेरिका, चीन और ईरान से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। वहीं दुनिया भर की नजरें आने वाले दिनों में होने वाले महत्वपूर्ण कूटनीतिक फैसलों पर टिकी हुई हैं।
फिलहाल आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। मौसम से जुड़ी चेतावनियों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़ने के लिए नेशन अपडेट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जय हिंद, जय भारत।